सबका ये हाल है। धड़ल्ले से यहाँ पर लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, धड़ल्ले से एमसीडी पैसा ले रही है। यहाँ आए ना दिल्ली सरकार उठ के कि इन बच्चों की मौत की जिम्मेवार बने। अब ये आईएएस इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या करते हैं आपस में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले तो ऑनर पे 302 का मुकदमा लगे। एमसीडी के उन लोगों ने जिनने परमिशन ली पैसे देके, उन पे मुकदमा लगे। आतिशी जी, ट्विटर पे सिर्फ लिखने से कि मजिस्ट्रेट जांच होगी काम नहीं चलेगा। आप शिक्षा मंत्री भी हैं और आप जल मंत्री भी हैं, आपका यहाँ आना बिल्कुल बनता है। हम यहाँ रह रहे हैं, एक बार भी नाले की सफाई नहीं हुई। नाले की सफाई ना होने के कारण ये पानी भर गया और पानी भरने के कारण जो है ये ऐसा हादसा हुआ। दिल्ली को तो स्वर्ग नहीं बना रहे, पर दिल्ली वासी को ये स्वर्गवासी जरूर बना रहे। सबसे पहले मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि जो राव आईएएस स्टडी सर्कल है, इस पे फोकस करिए। इसके जो ऑनर है उनका नाम है देव गुप्ता। देव गुप्ता, आप समझिए लाखों करोड़ों का जो है वो काम करते हैं। पैसा देके उनने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी ले ली, पैसा देके उनने एमसीडी से जो है नक्शा भी पास करा लिया, और पैसा देके जो है यहाँ पर पूरा सिस्टम बड़े खुलेआम चल रहा था ना। विधायक ने एक्शन लिया। अब आप देखिए अभी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर ये कल खड़ी होती यहाँ पर ये सब सिस्टम अभी तो ये हादसा नहीं होता, 3 लोग अपनी जान से तो मैं कहता हूँ एक तो ये, दूसरा एमसीडी शैली ओबरॉय क्या कर रही हैं। शैली ओबरॉय ने कहा था 15 दिन पहले का स्टेटमेंट है कि इस बार दिल्ली में बारिश आने दीजिए, आप लोग एंजॉय करेंगे। सर एंजॉय है, 4 दिन में 4 युवा, और वो युवा मरे हैं जिनने आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखा था। वो एडमिनिस्ट्रेशन को बदलना चाहते थे, और जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फेलुअर से उनकी जान चली गई। भूपेंद्र, अगर और कोई मालिक को लेके जानकारी सामने आई हो, कोई उनकी तरफ से यहाँ आया हो? दो एक्यूज्डों को पकड़ा गया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मेन मालिक को पकड़ा गया है कि नहीं। 2 एक्यूज्ड पकड़े गए हैं पुलिस ने। मालिक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनको मैंने 1-2 बार बात करने की भी कोशिश की, बट कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये हाल यहाँ की सिर्फ इसी सेंटर का है या सबका? सर सबका ये हाल है। धड़ल्ले से यहाँ पर लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, धड़ल्ले से एमसीडी पैसा ले रही है, धड़ल्ले से जो है फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे रहा है। हमाम में सब नंगे हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तो सब छाती पीटते हैं, और अब जब 1-2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। हम हमेशा हादसे का इंतजार करते हैं। अच्छा, पता चला यहाँ पे जो काउंसलर है उनसे भी कई बार शिकायतें की थी, लेकिन कोई एक्शन? सर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अब तो एमसीडी में भी केजरीवाल हैं। ये बोलते थे कि अगर हम एमसीडी में आ जाएंगे तो आप ये मान के चलिए दिल्ली को हम जो है स्वर्ग बना देंगे। दिल्ली को तो स्वर्ग नहीं बना रहे, पर दिल्ली वासी को ये स्वर्गवासी जरूर बना रहे हैं। आप देखिए सामने के सामने 4 दिन की घटना है, नीलेश जाता है और ये 3 मासूम बच्चे चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आतिशी जी, ट्विटर पे सिर्फ लिखने से कि मजिस्ट्रेट जांच होगी काम नहीं चलेगा। आप शिक्षा मंत्री भी हैं और आप जल मंत्री भी हैं, आपका यहाँ आना बिल्कुल बनता है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले तो ऑनर पे 302 का मुकदमा लगे, यहाँ के पार्षदों पे 302 का मुकदमा लगे, एमसीडी के उन लोगों ने जिनने परमिशन ली पैसे देके उन पे मुकदमा लगे, एनओसी का जो पैसे लेके परमिशन दी फायर की उन पे मुकदमा लगे, और आखिरी मुकदमा खुद जल मंत्री आतिशी पे लगे, क्योंकि ये चारों मौत की जिम्मेदार अगर कोई है तो वो आतिशी मनरेगा है, क्योंकि अब वो एजुकेशन मिनिस्टर या जल मिनिस्टर नहीं बची, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर बन गई। इस हादसे के बारे में जब आपने सुना तो आपको क्या? सर ये रोज का है सर यहाँ का। अभी आप सर्दियों में देखना, संस्कृति आईएएस है उसमें हुआ था ऐसा इंसिडेंट, आज पुरानी बात नहीं है सर यहाँ वो जो आग लगी थी। हाँ सर, क्या हुआ उसके बाद? बेसमेंट में अलाउड नहीं था ना उसके बाद पढ़ाना, तो अब कैसे हो गया सर ये? अच्छा, जब अलाउड नहीं था तो फिर टाइमलाइन देखिए ना सर। अब ये आईएएस इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या करते हैं आपस में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या करते हैं। इनके लिंक्स होते हैं, चले जाते हैं। फीस सर अप्रॉक्स 1.5 लाख एवरेज होती है यहाँ की। उसके बाद ये व्यवस्था कैसी देते हैं आपको? सर कोचिंग टू कोचिंग डिफर करता है, कई कोचिंग अच्छी व्यवस्था देती हैं, कई कोचिंग एवरेज, कई कोचिंग बिलो एवरेज, कई कोचिंग सिर्फ चूसती हैं। कोचिंग टू कोचिंग डिफर होता है सर। और आपका रुतबा कैसा है, अगर आपके पेरेंट्स सिविल सर्वेंट तो आपको अच्छा दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपके सिविल सर्वेंट पेरेंट्स या पॉलिटिशियंस, आपको फ्री में कोचिंग दी जाएगी सर। ऐसा भी है एज ए इंसेंटिव कि वो हमारी बात माने। अगर इसमें 4-5 ही पॉलिटिशियंस के लड़के होंगे तो बात हो जाएगी ना, हमारा लड़का पढ़ता भाई कोई नहीं देख लेना सर, आपकी फीस थोड़ी ली थी हमने। फेवर है सर, आपस में फेवर करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, इसका दोषी आप किसे मानते हैं? जो एक सर सिस्टम है सर, एमसीडी को दोषी मानते हैं सर। वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद कहाँ गए लोग? गौतम गंभीर का घर बगल में, वो कहाँ पे है अभी इस समय? कोचिंग कर रहे हैं। एमपी हैं यहाँ, एमपी तो नहीं है, बाकायदा मेंबर है वो। ठीक है, पहले थे ना, क्या किया उन्होंने? उनका घर बगल में सर, 10 मिनट के रास्ते पे यहीं से। किससे पूछा? आप उनके घर जाइए, देखिए बगल में सर, 5 मिनट भी नहीं लगे आपको। पॉर्श एरिया सर ये दिल्ली का। मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ।
पिछले 25 साल से ये बहुत बड़ा नाला जो आप खड़े हैं ना, ये नाले के ऊपर खड़े हैं। इसके नीचे पूरा नाला है, बहुत बड़े बड़े पाइप डले हुए हैं। अच्छा। पाइप इतने बड़े हैं कि उसमें से आदमी आराम से निकल जाए। तो अब आप ये देखो, उसके बावजूद भी अगर पानी भरता है और मामूली आधा घंटा बारिश हो जाए तो 3-3.5 फुट पानी यहाँ भरना 3-3.5 फुट जी। और ये डेली का काम है जब बारिशें होती हैं। कल ज़्यादा बारिश थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ये बताए, इसमें बाढ़ नियंत्रण विभाग है वो बताए, या दिल्ली जल बोर्ड बताए, या एमसीडी बताए कि इसमें जो है 15 या पिछले 20 साल में नाले की सफाई पे कितने टेंडर पास हुए हैं और कितना पैसा खर्च किया। क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, एक बार भी नाले की सफाई नहीं हुई। नाले की सफाई ना होने के कारण ये पानी भर गया, और पानी भरने के कारण जो है ये ऐसा हादसा हुआ। अब यहाँ भी अगर आप 100 मीटर की दूरी पे जाएंगे तो नाले की स्थिति देखे बिल्कुल ऐसे खुला हुआ है, ओपन, कि आदमी का आदमी जा सकता है। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की है। इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बच्चों की डेथ हुई है, प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। अगर पानी नहीं भरता तो नहीं होती। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, तो ये दिल्ली का पॉश इलाका, ये राजेंद्र, हाँ, ये हाल है यहाँ का? हाँ, ये हाल है, ये हाल है। हाल तो अगर मीडिया जो है अपना ईमानदारी से फर्ज निभाए, सड़कों पे जाके देखे जो गड्ढा मुक्त दिल्ली या दूसरी दिल्ली, तो पता चल जाएगा कि कैसी दिल्ली। लापरवाही जिनकी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि भाई इसका कितनी बार टेंडर हुआ है, उस टेंडर का जो पैसा उस काम में लगा है नहीं लगा है। नहीं लगा है तो उसके जो जो अधिकारी हैं उनको सीधा डिसमिस करके और उनकी प्रॉपर्टी हजम करनी चाहिए। अच्छा, समस्या कहाँ? यहाँ पे इतनी भी बारिश नहीं हुई है दिल्ली में कि इतना बड़ा हादसा हो जाए। जरा सी बारिश में 3 हादसे का कारण मैंने बताया ना आपको कि अगर आप किसी चीज़ की अपने घर की नाली को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर में पानी भरेगा ना। लोगों ने शिकायत नहीं की? लोगों ने खूब शिकायत की है। जो यहाँ चुने हुए कैंडिडेट हैं वो कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं आए हुए, वो यहीं के हैं। तो उनको नहीं दिखता कि बार बार इतना पानी भरता है, क्यों नहीं वो व्यवस्था को ठीक कराते? वो तो आके कह के गई दिल्ली की मेयर के कोई वाटर लॉगिंग की कोई परेशानी थी, कोई पंप वगैरह कोई टूटा। तो मेयर से जाके पूछिए कि इसमें जो जो व्यक्ति दोषी हैं, कारपोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड या बाढ़ नियंत्रण विभाग, उसमें से कितने लोगों को अभी तक तुमने सस्पेंड कर दिया है? क्या जवाब देंगी? कह के और चली गई। दुर्गेश पाठक कह रहे हैं जो भी है, और जो जिन बच्चों, जो परिवार के बच्चे गए हैं, ठीक है ना, हमारे देश का भविष्य है वो कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं है, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। आप जरा सी कोई तेजी होती है, वोट के चक्कर में 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर आते हो। यहाँ आए ना दिल्ली सरकार उठ के कि इन बच्चों की मौत की जिम्मेवार बने और उनके परिवार को सांत्वना दे और उनको मुआवजा दे, कम से कम 10-10 करोड़ रुपए करे। देखिए, ये मांग है यहाँ के लोगों की, और खास यहाँ के लोग जो हैं, वो जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, वो जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के क्या हालात हैं, कैसे यहाँ पे इतनी फीट चौड़ी सड़क है। आप देख रहे होंगे कि सड़क पर अभी खैर लोग खड़े हैं इसलिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन काफ़ी चौड़ा रोड है। लेकिन ऐसे में दिल्ली की पॉश कॉलोनी में ज़रा सी बारिश होने के बाद और इतना पानी भर जाना अपने आप में काफ़ी गंभीर स्थिति है। और यहाँ के नेताओं से भी कई बार इन्होंने कंप्लेंट किया, लेकिन अब तक उस पर कोई सुधार नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हो जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये वीडियो आपको कैसा लगा खासकर हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ की व्यवस्थाओं पे, यहाँ के हाल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।